मेल के लिए तो कॉमन सी बात है कि उसको पता चल ही जाता है, लेकिन क्या फीमेल को पता चल जाता है कि उसकी बॉडी में जो मेल का जो लिक्विड है वो एंटर कर चुका है या नहीं, स्पेशली जो स्पर्म है वो चले गए हैं अंदर या फिर नहीं, उसको कैसा लगता है अगर वो अंदर गए हैं तो, और पता चलता भी है या नहीं चलता है। आज हम इन सब के बारे में बात करेंगे, और अगर अंदर चला गया है तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सो मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा चैनल एकता यूनिक। तो चलिए समझते हैं। देखो, जब भी जो लिक्विड है मिल्क का वो निकलता है तो ऑब्वियसली बात है उसको पता चल जाता है, क्योंकि उसके बाद फिर वो आगे कुछ भी नहीं कर सकता है। कुछ समय का उसको गैप लेना पड़ता है, और अगर उसको फर्दर करना है तो 1 से आधा घंटा, किसी में और भी ज्यादा समय लगता है, एक ड्यूरेशन होता है, तो उसके बाद ही अगेन वो कुछ कर पाता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो जब वो लिक्विड निकलता है तो उसके अंदर ही होते हैं कुछ सेल्स जिसको हम स्पर्म बोलते हैं। उनकी वजह से ही क्या होती है, प्रेगनेंसी भी होती है फीमेल के अंदर। अगर वो फीमेल में उस समय ओवा बने हुए हैं, उनकी जो फैलोपियन ट्यूब है उसके अंदर प्रेजेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है प्रेगनेंसी भी हो जाती है, अगर उन्होंने कोई भी प्रोटेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया है तो। ओके, अब बात करते हैं कि क्या फीमेल को पता चल जाता है कि नहीं। तो देखो, ये जो लिक्विड है ये चिपचिपा सा होता है, और जो फीमेल का जो लिक्विड होता है जो उस दौरान रिलीज होता रहता है तो वो भी चिपचिपा सा ही होता है। तो बहुत बार तो क्या होता है कि फीमेल को नहीं पता चलता है, अगर थोड़ा बहुत रिलीज हुआ है तो नहीं पता चलता है कि अंदर गया है या फिर नहीं। हाँ, अगर पूरा का पूरा जो लिक्विड है वो निकल गया है तो उसको थोड़ा बहुत एहसास हो सकता है कि लिक्विड अंदर चला गया है, क्योंकि वो चिपचिपा सा होता है और बहुत ज्यादा वहां पे गीलापन हो जाएगा तो उसको महसूस होगा। और किसी किसी को नहीं भी होता है, वो उसका कारण ये है कि क्योंकि ऑलरेडी वहां पे वेट है, गीला है, तो उसको उतना ज्यादा एहसास नहीं होता है, तो उसके जो हिस्सा है वहीं से वो बहुत बार बाहर भी निकल जाता है। और ऑब्वियसली बात है निकलता ही है बाहर, लेकिन कुछ अमाउंट में अगर अंदर चला जाता है तो उस समय बिल्कुल जो प्रेजेंट टाइम होता है जैसे हम कर रहे होते हैं, तो उस समय फीमेल को भी नहीं पता चलता कि वो अंदर चला गया है या नहीं। ठीक है, क्योंकि देखो उस हिस्से में तो जाता ही है, उनका जो पेट हिस्सा है वहां पे तो जाता ही है, वहां से बहुत सारा वो वापस भी लौट जाता है। कुछ मात्रा में जो स्पर्म होते हैं वो अंदर चले जाते हैं। ओके, तो उस समय नहीं पता चलता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद, 1 वीक के बाद या फिर 2 वीक के बाद उनको कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं फीमेल्स को, जिनके बेसिस पे वो कह सकती हैं कि हाँ ऐसा हुआ है। ठीक है, तो क्या सिम्टम्स हैं। अगर उसका जो फीमेल है उसका टाइमिंग भी वही चल रहा है कि उनका ओवा जो है वो रिलीज हो चुका है, फैलोपियन ट्यूब में जा चुका है, तो उस समय क्या होता है कि अगर जो स्पर्म है वहां पे पहुंच गए हैं, ठीक है, तो उनको उनका जो मॉर्निंग सिकनेस होती है वो फील होगी, उनको बहुत ज्यादा थकान रहेगी, एंड उनको उल्टी करने का मन करेगा, डाइजेशन पूरा वीक हो जाएगा, उनको चक्कर आने की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये सारे काम हो जाते हैं। डाइजेशन वीक क्यों हो जाता है, क्योंकि जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल है वो बढ़ जाता है, एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ जाता है, HCG का लेवल भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। और प्रोजेस्टेरोन का लेवल इसलिए बढ़ता है क्योंकि वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। ओके, तो इस चक्कर में डाइजेशन वीक हो जाता है और उसको ये सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। और कभी कभी आप देखेंगे कि थोड़ी बहुत जो स्पॉटिंग है वो भी उनको दिखाई देगी फीमेल्स को, एंड उनको जो एब्डोमेन का जो आपका हिस्सा होता है, जो लोअर एब्डोमेन है, वहां पे आपको क्रैम्प्स फील होंगे, हल्का दर्द महसूस होगा। वो इसलिए होता है कि जब इम्प्लांटेशन होता है गर्भाशय के अंदर, तो जिसकी वजह से थोड़ा बहुत स्पॉटिंग और आपको पेन भी होता है हल्का फुल्का, जैसे कि पीरियड्स में क्रैम्प्स आते हैं उसी तरीके का, क्योंकि वो एक इम्प्लांटेशन का प्रोसेस है, उसके दौरान ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो सिम्टम्स हैं वो दिखाई देते हैं अगर वहां पे प्रेगनेंसी प्लान हो चुकी है तो। ठीक है, अदरवाइज फीमेल को ये पता नहीं चलता है कि वहां पे तैर के जो स्पर्म है वो अंदर चले गए हैं या फिर नहीं। हाँ, उनको लिक्विड फील होता है और वो बॉडी से बाहर भी निकल जाता है, लेकिन पूरा का पूरा नहीं, कुछ अमाउंट में अंदर चला जाता है, क्योंकि उनको नहीं पता चलता है।
ऑब्वियस सी बात है। और अगर आप इनसे बचना चाहते हैं, बिना प्रोटेक्शन के कर रहे हैं, तो पहली बात तो मैं कहूंगी ऐसा करें ही ना। अगर फिर भी कर रहे हैं तो तुरंत आपको अपने उस हिस्से को अच्छे से क्लीन करना चाहिए और यूरिन पास कर लेना चाहिए, ताकि अंदर जाने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका पीरियड कौन सा चल रहा है, कहीं वो ओव्यूलेशन वाला टाइम तो नहीं चल रहा है, ठीक है। तो और हम जानकारी लेंगे तो पूरा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो गुड बाय।